रखी थी। नीचे लकड़ी का एक छोटा सा बॉक्स था। न जाने क्यों आयशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने बॉक्स बाहर निकाला। बॉक्स पर धूल जमी हुई थी। उसने हाथ से धूल साफ की तो ऊपर सुनहरी रंग में सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, राज। आयशा चंद लम्हों के लिए साकत रह गई। दिल की धड़कन मजीद तेज हो गई। उसने आहिस्ता से बक्स खोला। अंदर कुछ पुराने खत, एक ज्यादा बड़ी तस्वीर और सरकारी मोहर लगा हुआ एक लिफाफा रखा था। उसने सबसे पहले तस्वीर उठाई। तस्वीर देखते ही उसके हाथ कांपे। तस्वीर में एक नौजवान ज़ुबैदा बेगम खड़ी थी, मगर उसके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे आयशा ने कभी इस घर में नहीं देखा था। दोनों बहुत करीब खड़े थे, इतने करीब जैसे शोहर बीवी हो। आयशा की सांसें तेज होने लगी। उसने जल्दी से एक खत खोला। खत बहुत पुराना था, मगर अल्फाज साफ थे। लिखा था, ज़ुबैदा, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करके अपनी पूरी दुनिया छोड़ दी, मगर तुमने दौलत के लिए मुझे छोड़कर किसी और से शादी कर ली। मैं शायद तुम्हें कभी माफ़ ना कर सकूं, मगर एक दिन ये सच ज़रूर तुम्हारा पीछा करेगा। आयशा की आंखें हैरत से फैल गई। उसने दूसरा खत खोला। उसमें लिखा था, मैं तुम्हारी ये आखिरी बार लिख रहा हूँ। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने उस बच्चे का मुस्तकबिल भी छीन लिया जो इस दुनिया में आने वाला था। ये पढ़ते ही आयशा के हाथ से खत गिर गया। उसके दिल में जैसे बिजली सी कौंध गई। बच्चा? कौन सा बच्चा? उसने फौरन वो सरकारी लिफाफा खोला। अंदर एक अस्पताल की रिपोर्ट थी। तारीख तकरीबन 30 साल पुरानी थी। रिपोर्ट पर वाज़िया लिखा था कि ज़ुबैदा बेगम खातून ने एक नवमौलूद बच्चे को खुफिया तौर पर दूसरे खानदान के हवाले किया था। आयशा की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया। उसने दोबारा रिपोर्ट पढ़ी। फिर दोबारा अल्फाज बदल नहीं रहे थे, मतलब साफ था। ज़ुबैदा बेगम की